हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी के साथ में आज 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स की हम बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से करंट अफेयर रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप आज के क्वेश्चनों की बात करने से पहले हम बात करेंगे आज के दिवस पर। और आज है 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस है, इसको सबसे पहले 1970 में पहली बार बनाया गया था। मतलब 1970 से इसको बनाना प्रारंभ किया था। और इसको बनाने का उद्देश्य है प्रकृति और जो जीव जंतु हैं उनको बचाना, पेड़ पौधों को न काटना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना या जागरूकता लाना। ये इसका मोटिव है, उद्देश्य है। अगर बात करें हम पृथ्वी दिवस की, तो 1969 में ज्यूनिशर कॉलिंग ने सबसे पहले अर्थ डे मनाने का एक कॉन्सेप्ट दिया था लोगों के सामने। इसका महत्व समझाया था और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये बताया था, जिनका नाम था जियोनी कॉलिंग साहब। इसके बाद में 1970 से ये आपका अर्थ डे मनाया जा रहा है। और 1970 में इसकी शुरुआत, मनाने की शुरुआत अमेरिकी सीनेटर थे जिनका नाम था गैलॉर्ड नेल्सन साहब। ये अमेरिका के एक सीनेटर थे। इनके द्वारा इसको 1970 में बनाना प्रारंभ किया गया। और एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में इन्होंने इसकी शुरुआत करी। राष्ट्रीय एजेंडे का मतलब कि जो अमेरिका की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थाएं, वहाँ से इसको बनाना प्रारंभ किया गया। और आज इसको अमेरिका के अंदर ट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं 2020 की जो थीम है उसकी। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 है, ये संस्करण रहेगा आपका 50वां। जो हाल ही में आज जो आपका पृथ्वी डे है वो 50वां संस्करण है। और इसकी थीम रहेगी क्लाइमेट एक्शन। अगर बात करी जाए 2019 में, तो 2019 का जो संस्करण था वो आपका 49वां यानी कि 49th संस्करण था। और उसकी थीम थी प्रोटेक्ट ऑफ स्पेसीज, यानी कि प्रजातियों का संरक्षण। ये थीम थी आपकी 2019 की। अब इसके बाद में आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने से पहले आपसे निवेदन, हमारी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक आप यहाँ कमेंट करें। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो विश्व लीवर दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपके 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल है। बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। सही ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 19 अप्रैल को आपका लीवर डे मनाया जाता है या लीवर दिवस मनाया जाता है। बात कर लें लीवर दिवस की, तो लीवर जो दिवस सॉरी जो लीवर है आपका, ये मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। साइंस आप पढ़ते ही हैं कंपटीशन की, उसमें आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं साइंस के बारे में। जो लीवर है वो शरीर में पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, तो 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था। और 19 अप्रैल को आज आपका लीवर दिवस मनाया गया था। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्माइल मतलब कि SMILE परियोजना शुरू की है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपको इसमें से सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। आपका जो सही आंसर जो आपका इसका रहेगा वो रहेगा राजस्थान। राजस्थान की बात कर लेते हैं सबसे पहले।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो आपके रहेंगे सचिन पायलट साहब। अगर राज्यपाल की बात करी जाए तो आपके रहेंगे कलराज मिश्र। और मोहंती साहब आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि न्यायिक राजधानी राजस्थान की जोधपुर है। खंडपीठ आपकी जयपुर रहेगी। न्यायिक राजधानी जोधपुर की जो खंडपीठ है, जोधपुर उच्च न्यायालय, उसकी खंडपीठ जयपुर रहेगी। इसी के साथ में देख लेते हैं, हाल ही में एक संस्था है मरुस्थल रिसर्च, एक संस्था है राजस्थान में, रेगिस्तान रिसर्च संस्था, जिसको काजरी के नाम से जानते हैं। हाल ही में इसने एक सैनिटाइजिंग टनल का विकास किया था, जिसमें 1 रुपये में 5 आदमी सैनिटाइज हो सकते हैं। ऐसी टनल बनाई है इन्होंने। अगर स्माइल की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी स्माइल की? एज पर रहेगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि आपस में पढ़ना और पढ़ाना, यानी कि पठन और पाठन से जुड़ने के लिए प्रोजेक्ट सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट शुरू किया है। और अगर राजस्थान की बात करें, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो राजस्थान में अभी कांग्रेस की संस्था है। और कांग्रेस की सरकार में जो अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं गोविंद सिंह, और इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। और ये सोशल, आपका मतलब जो स्माइल जो परियोजना है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। अगर सर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में रूपाणी साहब आपके मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा इसी के साथ में आपकी जो गुजरात की राजधानी रहेगी वो रहेगी गांधीनगर। और गांधीनगर से अभी लोकसभा जो सांसद हैं वो आपके अमित शाह जी हैं, जो कि हमारे भारतीय जो अभी 17वीं जो लोकसभा चल रही है उसमें गृह मंत्री हैं। इसके अलावा विजय रूपाणी जी आपके हो ही गए। उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो नितिन भाई पटेल आपके उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके राज्यपाल अगर आपके देखे जाएं तो राज्यपाल आपके रहेंगे आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे विक्रम नाथ। गांधीनगर को हरित नगर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे गुजरात के बारे में। अगर उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में अभी नवीन पटनायक जी आपके मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में इंडिया पेटा की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेशल फंड तैयार किया था। को मो प्रतिभा नाम की एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी इनके द्वारा शुरू की गई थी, अभी एक पोर्टल चालू किया गया था ऑनलाइन। इसके अलावा महाराष्ट्र देख लें तो अभी उद्धव ठाकरे जी आपके यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से देख लेंगे आप ये सब जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किसके द्वारा भारत की अमिट सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है? तो इसमें आप बताएंगे कि किसके द्वारा ये राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। तो सर आपको हम बता दें, ऑप्शन में आपके रहेंगे अमित शाह। अगर बी ऑप्शन देखें तो प्रहलाद सिंह पटेल, और आपके जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और ये पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं। और इनका जो लोकसभा सांसद क्षेत्र है वो है दमोह, और दमोह आपका एमपी में। इसके अलावा पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा जी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रहलाद सिंह पटेल। इसके अलावा अगर बात कर लेते अमित शाह जी की, तो वर्तमान में ये आपके गृह मंत्री हैं, और इनका लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका गांधीनगर, जो गुजरात में आता है। इसके अलावा पीयूष गोयल जी की अगर बात करी जाए तो पीयूष गोयल जी आपके रेलवे मंत्री हैं। इसके अलावा रेलवे मंत्री के साथ साथ ये उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय भी अपने साथ समेटे हुए हैं, यानी कि उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं।
और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो ये राज्यसभा सांसद हैं, ना कि लोकसभा सांसद। राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में ये चुनकर आए हैं, महाराष्ट्र इनका राज्यसभा क्षेत्र है। इसके अलावा अगर बात करें अर्जुन मुंडा जी की, तो अर्जुन मुंडा जी आपके वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, यानी कि जनजातीय मंत्रालय इनके अंडर में है। और ये लोकसभा सांसद हैं आपके, और लोकसभा सांसद है ये आपके खूंटी, जो कि एक जगह है झारखंड में, वहाँ से ये चुनकर आए हैं। इसके अलावा अगर अदर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ियों को किस खिलाड़ी को, ये इसको ऑप्शन आप इसको करेक्शन कर लेंगे, खिलाड़ियों नहीं है, खिलाड़ी है ओनली। किस खिलाड़ी को क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो सही उत्तर होगा वो रहेगा आपका रोहित शर्मा। और जो रोहित शर्मा हैं वो आपके बनाए गए हैं, वो आपके अभी क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगर बात करें क्रिकेट किंगडम की, तो दुबई की क्रिकेट एकेडमी है क्रिकेट किंगडम। और वर्तमान में ये भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान भी हैं। इसी के साथ अगर रोहित शर्मा की बात करें तो ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली को अभी 2019 का 2019 का पैटा इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। इसी के साथ में जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको हम बता दें कि अभी जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं और रोहित शर्मा, इन दोनों को अभी हाल ही में संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का ऑल टाइम महानतम कप्तान की ट्रॉफी इनको दी गई है। इसी के साथ में महेंद्र सिंह धोनी अगर बात करें आईपीएल की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। और जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम है ये इनके नेतृत्व में 3 बार जीत चुकी है, इसी के चलते इनको यह अवार्ड दिया गया। और रोहित शर्मा जी की अगर बात करें तो रोहित शर्मा जी हैं आपके मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान हैं। और इनके नेतृत्व में ये टीम 4 बार, मुंबई इंडियंस टीम जो है ये 4 बार जीत चुकी है। इसी के चलते इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें सर, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। हाल ही में किस मोटर कंपनी ने मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन में आपके टीवीएस, हीरो, बजाज और होंडा है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा सर वो होगा आपका टीवीएस होगा। और टीवीएस जो है इसी ने अभी हाल ही में इसको मतलब नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। अगर बात करें नॉर्टन की, तो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है नॉर्टन। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? तो सर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके द्वारा किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने हेतु टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे आईसीसी, फीफा, बीसीसीआई और आईटीटीएफ। सही ऑप्शन आपका रहेगा बीसीसीआई। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और बात कर लें इस फोर्स की, तो ये मार्क्स जो फोर्स टीम है इसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विराट कोहली, इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज समेत कई भारतीय क्रिकेट टीम के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। कपिल देव, मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये था कि बीसीआईसी ने सार्वजनिक स्थानों पर जो मास्क पहनने की जो पहल है उसको प्रोत्साहित करना है। कोविड-19 के चलते देश को कोविड-19 जो महामारी उससे लड़ने में सहयोग करना, अपने घर पर रहना और
मार्क्स लगा कर रहना, ये मतलब मुख्य उद्देश्य इसके रहेंगे। इसके अलावा अगर बीसीसीआई की बात कर लें तो बीसीसीआई 1928 में, सॉरी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका अभी हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में सौरभ गांगुली जी हैं और सीईओ इसके वर्तमान में राहुल जौहरी जी हैं। अगर सचिव की बात करें तो अमित शाह जी के बेटे जय शाह इसके अभी सचिव हैं। और अगर इसमें मेल कोच यानी कि पुरुष कोच की बात करें तो रवि शास्त्री जी, और महिला कोच की बात करें तो महिला कोच आपकी हैं WV रमन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन सर आपका क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। और हाल ही में किस संस्थान द्वारा वार्ड बोट विकसित किया गया है? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो आपको हम बता दें कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इसके चलते जो देश की जितनी भी आईआईटी हैं या प्रौद्योगिकी जो संस्थाएं हैं वो कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना पूरा सहयोग कर रही हैं। और इसी के साथ साथ में वो विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीक से कोरोना से लड़ने को, कोरोना के खिलाफ मतलब नए नए संसाधन बना रही है। इसी के चलते वार्ड बोट जो विकसित किया गया है ये आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। और वार्ड बोट क्या काम करेगी, तो जो क्वारंटाइन किए गए हैं मरीज उनको बिना किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब उन मरीजों को किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवाई या खाना देने के लिए। डायरेक्ट वार्ड बोर्ड की जरूरत मतलब मदद से उनको खाना और दवाई मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है जो खाना देने जाता है या दवाई देने जाता है वो उनके संपर्क में ना आए और संक्रमित ना हो। उसके चलते इसकी मतलब विकास किया गया है वार्ड बोर्ड का। इसके अलावा देख लें आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, तो आईआईटी जो रुड़की है इसने कम कीमत के प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर जो बनाए हैं वो आपके आईआईटी रुड़की ने बनाए हैं, जो विश्व में सबसे कम लागत के वेंटिलेटर माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में भारत की सबसे मतलब भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है कोरोना वायरस के चलते। और अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी WHO के दिशा निर्देश पर सैनिटाइज़र बनाए हैं। और जो ये सैनिटाइज़र बनाए हैं ये किस प्रकार, ये जो खड़गपुर ने सैनिटाइज़र बनाया है ये गरीब और मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके लिए बनाया है। और इसमें इन्होंने किस किस चीज़ का प्रयोग किया है, तो इन्होंने इसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गिलोय, रेसोल जो आपकी गिलोय होती है जो बाबा रामदेव बता रहे हैं कि उसको काढ़ा पीना चाहिए, और पानी, इन सबको मिलाकर एक तरफ, और दूसरी तरफ एक सैनिटाइज़र का इन्होंने विकास किया है जिसमें 70% तो एथेनॉल और 30% एलोवेरा जेल है। उसका मिश्रण के साथ में इन्होंने इस सैनिटाइज़र का विकास किया है। और ये गरीब और जो लोग सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते मेडिसिन शॉप से या और कहीं से, उनके लिए ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल। तो जो सही आंसर है आपका वो आपको बताना है, और जो सही आंसर है आपका वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको हम बता दें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है भारत का। और इसी के साथ में इस किचन में एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट्स, मतलब कि
अगर एक पैकेट्स एक व्यक्ति का माना जाए तो एक दिन में 12 लाख व्यक्तियों के 12 लाख फूड पैकेट्स इसमें उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें और अगर इसकी बात करी जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में, मतलब जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में 7,368 ऐसे कम्युनिटी किचन को जियो टैग किचन बनाया गया है। कोरोना के चलते इसका काम बहुत तेज़ी से हुआ है, जियो टैग किचन बनाने का, क्योंकि कोरोना में जो बेघर लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दूसरी जगह रह रहे हैं या अपने राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कैंपों में रोका गया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद की, मतलब खाना देने में मदद हो रही है इससे। इसके अलावा अगर हम गूगल की बात करें, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ना होकर गूगल होगा, और हम गूगल की बात कर लेते हैं सर। जो गूगल है आपका, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में कैलिफोर्निया, मतलब अमेरिका, यूएसए के अंदर है। संस्थापक इसके लेरी पेस और सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक हैं। इसी के साथ में अगर वर्तमान में सीईओ की बात करें, तो जो गूगल के वर्तमान सीईओ हैं वो भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 हमारा क्या रहने वाला है सर। हाल ही में भारतीय सेना के किस अंग ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर एक्यूएशन पौंड तैयार किया है। तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सही ऑप्शन इसका आपका रहेगा भारतीय नौसेना, यानी कि भारतीय जल सेना। और भारतीय जल सेना ने अभी ये आपका एयर एवैक्यूएशन पॉन्ड तैयार किया है। और आपको हम बता दें कि हाल ही में 18 अप्रैल 2020 को एक टीवी चैनल पे एक खबर आई थी कि इंडियन नेवी के 20 जवान एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको तुरंत क्वारंटाइन कर लिया गया है। इसके अलावा अगर इंडियन नेवी की बात करी जाए, तो 1612 में इसकी स्थापना हो चुकी है। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली बनता है। और इसके अगर वर्तमान हेड की बात करी जाए नौसेना के, तो वर्तमान हेड आपके रहेंगे एडमिरल करमवीर सिंह। करमवीर सिंह आपके अभी वर्तमान इसके हेड हैं। अगर नेवल डे या नौसेना दिवस की बात करी जाए, तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन आर्मी, जो आपकी इंडियन नेवी है, इसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था, जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अगर बात कर लें भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायुसेना ने अभी एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी, ये आप याद रखेंगे। और भारतीय जो अभी वायुसेना है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल के भदौरिया जी, जो 26वें आपके इसके अध्यक्ष हैं। राकेश कुमार, पूरा नाम अगर इनका देखा जाए तो इनका पूरा नाम जो ये के है, तो इसका पूरा नाम होगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगर उप प्रमुख, वायुसेना के उप प्रमुख की बात करी जाए, तो एयर मार्शल एस अरोड़ा। मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में बनता है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हो गई थी। और वायुसेना दिवस की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को प्रति दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर थल सेना की बात करी जाए, तो भारतीय जो इंडियन आर्मी है, भारतीय थल सेना है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, और ये 28वें आपके इसके अध्यक्ष हैं। अगर उप प्रधान या उप अध्यक्ष की बात करी जाए, उपाध्यक्ष की, तो के सैनी जी हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली बनता है। स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हो गई थी। स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को बनाया जाता है। आदर्श वाक्य है सर्विस बी फॉर सेल्फ, आर्मी की जो आदर्श वाक्य है।
इसी के साथ में अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें सर, तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपकी भारतीय तट रक्षक सेना है, जो कि भारतीय जो समुद्री सीमा है उनकी रक्षा करती है। इसकी अगर हम बात, भारतीय तट रक्षक के जो महानिदेशक हैं अभी वो हैं के नटराजन। और जो के नटराजन साहब है, इनका पूरा नाम होगा कृष्ण स्वामी नटराजन। और वर्षगांठ जो कहें हम, अगर आईसीजी डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे आपका 1 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ में जो इसका हेडक्वार्टर बनता है वो बनता है आपका नई दिल्ली। तो आने वाले एग्जाम्स के अगर नज़रिए से देखें तो ये सब क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, और इन पर आप अच्छी तरह से फोकस करें, नोट्स बनाते हुए चलें साथ में। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं क्वेश्चन के अलावा जो हम आपको बताते हैं, इनको आप राइटिंग करते चलें एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोटबुक में। और इसी के साथ ही आप हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, अपने से दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर इस पर कमेंट करें। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस शहर के अधर कर अनुसंधान संस्थान AIR ने रोगों के कारणों का पता लगाने के लिए बग स्पिनर विकसित किया है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन में आपके रहेंगे पुणे, इंदौर, दिल्ली और गोवा। और सही उत्तर आपका बनने वाला है पुणे। अगर हम बात करें पुणे की, तो सर पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है, और इसी पुणे के अंदर आपकी कांग्रेस जो स्थापना हुई थी कांग्रेस की, उसकी पहली बैठक होनी थी, लेकिन हेजे रोग के कारण उसको यहाँ से स्थानांतरित कर मुंबई किया गया 1885 में, जो पहली बैठक हुई थी। अगर पुणे की बात करें तो सर आपके इसी शहर यानी कि पुणे में ही आगा खां प्लेस स्थित है। इसी के साथ में FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन ये आपका FTII है, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका पुणे में है। इसके अलावा खेलो इंडिया जो गेम्स का दूसरा संस्करण था, उसका भी आयोजन आपका पुणे के अंदर हुआ था। और 2019, वेरी वेरी मोस्ट चीज़ बता रहा हूँ पुणे के बारे में, ढंग से सुन लीजिएगा और इसको नोट्स कर लीजिएगा, राइटिंग कर लीजिएगा अपने नोट्स में। 2019 में भारत का पहला आउल फेस्टिवल यानी कि उल्लू महोत्सव बनाया गया था। जो उल्लू की प्रजाति है ये अब भारत में नामित हो चुकी है, विलुप्त होती हुई प्रजातियों में शामिल हो चुकी है। इसलिए उल्लू को संरक्षण और उसको बचाने के लिए 2019 में भारत में पहला उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया था, वो आपके पुणे शहर में हुआ था, ये आप ध्यान रखना। इसी के अलावा अगर आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए होता है वो रहेगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय डाक कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा करी है? यानी कि जो भारतीय डाक के जो कर्मचारी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, यदि वो कोविड-19 के प्रभाव से प्रभावित होते हैं या उस दौरान उस प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको मुआवजा कितना दिया जाएगा? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको देना है, और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा प्लीज़, मोटिवेशनल कोट दीजिएगा कमेंट करके। और इसी के साथ इस सेशन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।